एक दिन की बात, भगवान कहने लगे अपने पिता से, पिताश्री अयोध्या के सभी बच्चे सरयू में स्नान करने जाते हैं, आइए एक चौपाई का केवल निराकरण करेंगे, फिर 10 समय कर देंगे। कौन सी चौपाई? जब लक्ष्मण जी की शक्ति लगती है, भगवान उनके गोद में सर लेकर के बैठते हैं और रोते हैं कि भैया ये क्या हो गया। मैया ने तो कहा था कि सकुशल इसको वापस लेकर के आना, क्या मुंह मैं अयोध्या में दिखाऊंगा। तो राम जी रो रहे, मिलाप करते हैं, क्या कहते हैं? जो जनते हूँ बन बंधु बिछो, पिता वचन मन ते नहीं ओहू। ये ओहू क्या है? पिता वचन मन ते नहीं ओहू। क्या दशरथ की बात मान करके वनवास नहीं आते? आइए देखते हैं इसे ओहू क्या है। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। बात उस समय की है जिस समय दशकंधर का पुत्र मेघनाद विचार करता है कि मेरी मृत्यु किसके हाथ में है। ब्रह्मा जी की तपस्या करता हूं और उनसे पूछता हूं मेरी मृत्यु किसके हाथ में है। तपस्या करने लगा ब्रह्मा जी की। हम ब्रह्माय ज्ञानम प्रथमं दुसेदो मदः सुजुवेनया वह सुवद्या उपमाष्टविष्टा सदस्यवे प्रजापतये नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे। कभी दाहिने पैर के अंगूठे से खड़ा होता, कभी जल में खड़ा होता, कभी पंचाग्नि में खड़ा होता। घोर तपस्या की। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। आंखें खोलो पुत्र, वरदान मांगो, हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हैं। मेघनाथ ने आंखें खोली, कहने लगा पितामह बस इतना बता दो कि मेरी मृत्यु किसके हाथ में है। ब्रह्मा जी ने कहा तुम्हारी मृत्यु चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के पुत्र लक्ष्मण के हाथ में। इस समय कहां मिलेगा? ब्रह्मा जी कहने लगे इस समय चारों भाइयों के सही सरयू में स्नान करने जा रहा है, क्योंकि मेघनाथ को वरदान है कि मेघनाथ को वही मार सकता है जो नींद नारी भोजन परिहारे। 14 वर्षों तक जो सोएगा नहीं, 14 वर्षों तक पत्नी का त्याग कर देगा, 14 वर्षों तक जो भोजन नहीं करेगा, वही इस मेघनाथ को मार सकता है। नींद नारी भोजन परिहारे, सो भट मेघनाथ को मारे। वही मार सकता है। आज मेघनाथ चल दिया, वहां से सरयू के लिए प्रस्थान कर दिया। इसने मगर का रूप बना लिया। बड़े मायावी होते हैं दैत्य। राम जी ने अपने पिता दशरथ से आज्ञा ली, चारों भाइयों के सहित सरयू में स्नान करने चल दिए। सरयू में स्नान करने के लिए प्रवेश किया। मेघनाथ ने मगर का वेश बनाया और ये भी प्रवेश कर गया। और प्रवेश कर गया, इसने लक्ष्मण की पैर पकड़ लिया। पैर पकड़ करके जल के अंदर खींचने लगा। मगर तो वैसे भी जल के अंदर ताकत दूनी हो जाती, खींचने लगा। अब लक्ष्मण उछलने लगे। स्नान करते हैं तो उछलते हैं। राम जी ने देख लिया, सब कुछ जानते हैं राम जी। जग पेखन देखन जय हारे, विधि हरि शंभु नचावन हारे। सब कुछ जानते हैं राम जी, फिर भी पूछते हैं भैया लक्ष्मण तुम ऐसे स्नान क्यों करते हो, उछल क्यों रहे हैं? लक्ष्मण कहने लगे कुछ नहीं भैया, आज मेरा मन हो रहा है उछल उछल के स्नान करने का। लक्ष्मण ने बताया नहीं कि हमें किसी ने पकड़ लिया, क्योंकि लक्ष्मण सोचते हैं कहीं राक्षस अगर बलवान हुआ तो हम तो मरेंगे, मेरे सभी भाइयों को डुबो देगा। इसलिए लक्ष्मण ने कहा नहीं भैया उछल उछल के। खींचता है लेकिन लक्ष्मण को अंदर नहीं खींच पाता। क्या लक्ष्मण को मार पाएगा? खींच के ले जाएगा। अगर ये मगर है तो वो शेष। लक्ष्मण है कौन? है भाई लखन शेष अवतारा, जिनके शीस भूमि को भारा। है जही लखन शेष अवतारा, शेष अवतारा, जिनके शीस भूमि को भारा। जही लखन
के अवतार हैं, लक्ष्मण भी खींच पाना संभव नहीं। समय हो गया स्नान का पूरा। राम जी निकले बाहर, भरत निकले, शत्रुघ्न निकले, इसने भी पैर छोड़ दिया, लक्ष्मण भी निकल आए। दूसरे दिन फिर आए, फिर वही हाल। तीसरे दिन फिर आए, फिर वही हाल। चौथे दिन फिर आए, फिर वही हाल। लक्ष्मण को चिंता लग गई, शरीर सूखने लगा। चिंता चित्त को जलाती है और चिता मुर्दे को जलाती है। चिंता लग गई लक्ष्मण को, लक्ष्मण सूखने लगे। एक दिन की बात, दरबार से निकले जा रहे थे, महाराज दशरथ बैठे हैं सामने, मंत्री सुमंत्र बैठे, गुरुदेव वशिष्ठ बैठे, सारी धर्म सभा बैठी और लक्ष्मण निकले उधर से। दशरथ ने देख लिया, अरे बेटा लक्ष्मण इधर आओ। जी पिताश्री, आपका शरीर कैसा हो गया, बड़े दुबले हो गए, कोई बात है? ना ना पिताश्री, बताओ ना, तुम तो बिल्कुल सूखते जा रहे हो, शरीर तुम्हारा सूख करके कंटक हो गया, कारण क्या है? लक्ष्मण कहने लगे, कुछ नहीं पिताश्री। दशरथ खड़े हो गए सिंहासन से, लक्ष्मण सच बताओ, तुम्हें किसी ने उंगली दिखाई हो तो हाथ कटवा ले, आंखें दिखाई हो तो आंखें निकलवा ले, जबान चलाई हो तो जीभ कटवा ले, तुम चक्रवर्ती सम्राट दशरथ के पुत्र हो, सच बताओ बेटा, कारण क्या है? लक्ष्मण कहने लगे, कुछ नहीं पिताश्री, हमें सरयू में एक दैत्य से रोज युद्ध करना पड़ता है। दैत्य से? हाँ। कितने दिन हो गए? लक्ष्मण कहने लगे, पिताश्री 27 दिन हो गए। धिक्कार है तुम्हें, तुम दशरथ के पुत्र हो, 27 दिन हो गए तुमने उसको पकड़ नहीं पाया। जाओ, सौगंध है तुम्हें दशरथ की, उसे मारना मत, आज पकड़ के लाना, हम भी तो देखें कौन है वो दैत्य जो दशरथ के परिक्षेत्र में, दशरथ के राज्य में और दशरथ के एक पुत्र को प्रताड़ित करता है। क्रोध आ गया लक्ष्मण को, ये तो वैसे भी क्रोधी स्वभाव के। कहने लगे, आज जरूर पकड़ के लाएंगे। दशरथ ने कहा, मरियो ना उसे पकड़ी के लइयो, उस निश्चर का हमें दिखइयो। हम भी तो देखे कौन निश्चर है। आज चल दिए चारों भैया सरयू में प्रवेश किए, इसने जैसे ही पैर पकड़ा, लक्ष्मण कहने लगे, सौगंध है पिता की, आज लेकर के जरूर चलूंगा। युद्ध होने लगा, ऐसा प्रतीत होता है सरयू में दो मत वाले हाथी लड़ रहे हो, लिखा है, होने लगी जलमाही लड़ाई, फिरे वीर करिबर की नाई। करिबर माने हाथी, ऐसा प्रतीत होता है तो मत वाले हाथी उसके अंदर गजराज लड़ रहे हैं। लेकिन लक्ष्मण भी शेष के अवतार हैं। आज क्रोध आकर के लक्ष्मण ने उसको उठाया और सरयू के बाहर फेंक दिया मगर को। जैसे ही मगर को बाहर फेंका तो ये मगर नहीं रहा, इसने रूप बदल लिया, ये भी लक्ष्मण बन गया। अब तो दो लक्ष्मण हो गए। अब लक्ष्मण को मारे, लक्ष्मण को मारे, सारी अयोध्या तमाशा देखे, राम भी देखे, भरत भी देखे, शत्रुघ्न, सारी अयोध्या देखे, अरे अरे देखो देखो, ये तो दो लक्ष्मण हैं, लक्ष्मण को मारते हैं, लक्ष्मण को मारते हैं। सारी सभा देख रही है, लड़ते लड़ते सभा के अंदर आ गए, सकुचा गए दशरथ, मंत्री सुमंत्र, गुरुदेव वशिष्ठ, अरे अरे देखो देखो मंत्री वर, ये क्या हो रहा? सभा मध्य दशरथ सकुचाए, लखन पकड़ी लखन लई आए। सभा मध्य दशरथ सकुचाए, लखन पकड़ी लखन लई आए। ये तो दो लक्ष्मण है। सारी सभा उठ करके खड़ी हो गई, देखने लगी। अब लक्ष्मण को मारे, लक्ष्मण को मारे। दशरथ ने कहा, कोई ऐसा विद्वान, कोई ऐसा जोशी, कोई ऐसा वीर बैठा है जो असली लक्ष्मण और नकली लक्ष्मण की पहचान कर दे। किसी के बस की बात नहीं। गुरुदेव त्रिकालदर्शी हैं, उन्होंने भी नहीं पहचान पाया, इतना माया का लेप किया है इंद्रजीत ने। और जब किसी ने पहचान नहीं पाया, हुआ क्या? छा गया सभा में सन्नाटा, जब कोई कुछ भी नहीं बोला।
तब परम पिता परमेश्वर ने अपना हृदयगार बिंदु खोला। जब कोई नहीं बोला तो राम जी एकदम दौड़े, उसके केसों को पकड़ करके मारने को हुआ। दशरथ कहने लगे ठहरो बेटा, मारना मत। अपने दरवाजे पर अगर दुश्मन भी आ जाए उसको मारते नहीं है, सम्मान करते हैं, छोड़ दो इसे। छोड़ दिया दशरथ के कहने से उस दैत्य को। दशरथ कहने लगे बेटा एक बात समझ में नहीं आई, क्या पिताश्री तुमने इसको पहचाना कैसे? किसी ने नहीं पहचान पाया, गुरुदेव ने नहीं पहचान पाया, तुमने इसको कैसे पहचाना? राम कहने लगे पिताश्री इसकी नजरें तो देखो जरा। व्यक्ति अपनी नजरों से पहचाना जाता है। अगर तुमने कोई गलत कार्य किया है तो समाज में नजरें उठा करके खड़े नहीं रह सकते हो। राम जी कहने लगे पिताश्री इसकी नजरों से पहचाना। कैसी थी नजरें इसकी बेटा? राम जी कहने लगे पिताश्री भैया के नैना ऊंचे थे, भैया के नैना ऊंचे थे, कुछ गरमाई सी लिए हुए, इस नीच के नैना नीचे थे, इस नीच के नैना नीचे थे, कुछ बेशर्मी सी लिए हुए। भैया के नैना ऊंचे थे, कुछ गरमाई सी लिए हुए, इस नीचे के नैना इस नीचे के नैना नीचे थे, इस नीचे के नैना नीचे थे, कुछ बेशर्मी सी लिए हुए। के नीचे थी, बेशर्म है। इतनी पिटाई होने के बाद में भी सभा में आए, इसको शर्म नहीं आई? पिताश्री आपको मालूम है नजरें 4 प्रकार की होते हैं, पहचान कर लेना। ये रामायण की नजरें हैं 4 प्रकार की। दशरथ ने कहा बेटा कौन सी? राम जी कहने लगे नजर ऊंची हुई तो दुआ बन गई, नजर ऊंची हुई तो दुआ बन गई, नजर नीची हुई तो हया बन गई। हया माने बेशर्म। और नजर तिरछी हुई तो अदा बन गई, नजर कर फिर गई तो कजा बन गई। कजा माने मौत। युद्ध के मैदान में हो, जरा सी भी नजर फिर गई तो समझ लो तुम्हें सामने वाला उड़ा देगा। दशरथ के कहने से राम जी ने उसे छोड़ तो दिया, लेकिन याद कब आई जब भैया की शक्ति लग गई, वीर घातनी नाम की। तो गोद में लिए सर बैठे हैं भगवान, बैठे लंका बीच प्रभु जी रो रहे, रो रो के वो अपनी अखियां धो रहे। आज रोते हैं राम और कहते हैं मैं बिना तुम्हारे ओ भैया, मैं बिना तुम्हारे ओ भैया, अब अवध को कैसे जाएंगे। मैं बिना तुम्हारे ओ भैया, अब अवध को कैसे जाएंगे। या पूछ
लखन कहाँ। भैया माँ कौशल्या कहेगी तेरे हाथ में हाथ दिया था, कहाँ छोड़ के आया उसे, क्या जवाब दूंगा अपनी मैया को। मैया पूछेगी लाल कहाँ, तब उसको क्या बतलाएंगे। नारी भवन परिवार हुई जई है जग बारही बार, यही विचार ही जागहूं ताता, मिलई न जगत सहोदर भ्राता। रुपया पैसा धन दौलत मकान पत्नी पुत्र फिर हो जाएंगे, लेकिन भाई एक बार चला गया तो नहीं मिलेगा। हनुमान जी ने जब राम जी को विलाप करते हुए देखा तो क्रोध आ गया, कहने लगे प्रभु बस एक बार आज्ञा दे दो, सारा झंझट ही मिटा देंगे। राम जी ने कहा क्या करोगे। हनुमान जी कहने लगे प्रभु तुम रो मत। अरे विभीषण ने तो बाद में बताया जाओ सुसेन को ले आओ, हनुमान जी पहले कहने लगे तुम रो मत, बस एक बार हमें आज्ञा दे दो। राम जी ने कहा तुम करोगे क्या। हनुमान जी कहने लगे हम का आज्ञा देहु रघुराई, हम दवाई लाई राम, हम का आज्ञा देहु रघुराई, हम दवाई लाई राम। हनुमान जी कहते हैं कहा तो पकड़ी चंद्र कौला में, जिसमें अमृत है चंद्रमा में, कहा तो पकड़ी चंद्र कौला में, इनके मुंह में नहीं चुराई, हम दवाई लाई राम, इनके मुंह में नहीं चुराई, हम दवाई लाई राम। हनुमान जी कहने लगे, राम जी बोले ना ना ऐसा मत करना। हनुमान जी ने कहा तो एक काम करो, क्या कहा तुम एक बार बस इशारा कर दो। राम जी ने कहा तुम करोगे क्या। हनुमान जी कहते कहा तो पकड़ी काल को लामई, कहा तो पकड़ी काल को लामई, सिगरो झगड़े नहीं मिटाई। हनुमान जी कहने लगे तुम एक बार ऐसा गद्दे काल पकड़ लो, मैं उसे फेंक दी, साफ बात खत्म। सिगरो झगड़े नहीं मिटाई, हम दवाई लाई राम, सिगरो झगड़े नहीं मिटाई, हम दवाई लाई राम। कृष्ण भगवान की जय हो। याद करवाई राम जी को जब इंद्रजीत ने शक्ति का प्रयोग किया, वीर घात निंदा में किया। तो रामायण बड़ी गूढ़ है, रामचरितमानस एक एक चौपाई के कई कई अर्थ हैं। राम जी ने एक बार इस पृथ्वी पे नहीं आए, नाना भांति राम अवतारा, रामायण सतकोटि अपारा।